भक्तों, राधा नाम की महिमा आपने श्रवण की और राधा नाम की महिमा बड़ी विशेष है। आप अगले कई दिनों से श्रवण कर रहे हैं। राधा नाम की महिमा अपरंपार है भक्तों। प्यारे प्रभु प्रेमियों, एक बात मुझे याद आई। एक संत किसी गृहस्थी के पास आए और जब संत किसी गृहस्थी के घर आए तो संत को लगा कि मैंने इनके घर का अन्न खाया है। भक्तों, संत किसी के घर जाए और भोजन प्रसाद पाले तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उससे अन्न जिसका खाया है कितने पाप उसके समाप्त हो जाते हैं, धुल जाते हैं। प्यारे प्रभु प्रेमियों, तो संत गए तो संत ने कहा कि भाई जिस बंदे के यहाँ मैंने भोजन पाया है, जिसके घर में रहा हूँ, उसका कल्याण कैसे हो, उसका कल्याण मुझे करना है। ऐसा मन में दृढ़ विश्वास कर लिया संत जी ने। तो जिस भक्त के यहाँ, जिस गृहस्थी के यहाँ संत जी रुके थे, उन्होंने कहा कि बेटा आपने बड़ी सेवा की है, मैं प्रसन्न हूँ, लेकिन मेरा आपसे एक निवेदन है। क्या? कि आप राधा राधा नाम रटा करो, क्योंकि संत को मालूम था कि राधा राधा नाम ये रटेगा तो इसकी मुक्ति पक्की है या इसका मोक्ष पक्का है। प्यारे भक्तों, तो वो जो बंदा था वो तो कुछ बोला नहीं, क्योंकि थोड़ा भाव रखता था, लेकिन जो उसका बेटा था उसने कहा कि ये बेटा मेरा भगवान को मानता नहीं है। कई बार आपको देखने में मिलता है, किसी परिवार में आप जाते हैं तो घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं, माता पिता हैं, वो थोड़ा आस्था रखते हैं, लेकिन बच्चे बिल्कुल आस्था नहीं रखते हैं। उनको लगता है कि पूजा पाठ का नियम, व्रत का सारा ठेका मम्मी पापा ने ले लिया, ऐसा उनको लगता है। तो संत ने वो बेटे को कहा कि बेटा तू राधा राधा नाम रटना, राधा राधा नाम ले। तो बेटे ने कहा राधा नाम? बोले हाँ। कहते राधा नाम से क्या होता है? तो बोले बेटा तू राधा नाम रटाकर, उसमें सब कुछ है। और वो बेटा विश्वास नहीं करता था भक्ति पर। उन्होंने कहा राधा नाम क्या लेना, राधा नाम मैं क्यों लूं? ऐसा उसने संत को जब उत्तर दिया कि राधा नाम मैं क्यों लूं, राधा नाम में क्या रखा है, तो इस तरह से वो एक दो बार नाम उसका मुंह से निकल गया, राधा नाम। कहना कोई गल नहीं, राधा नाम का फल क्या है बाबा जी, ये तो सानू दसो। बोले फल तो अमोघ है बेटा, लेकिन तू राधा नाम लेना और कभी तुझे कोई बोले कि राधा नाम का महत्व क्या है, फल क्या है, वो मुझे दो। कभी मौका आए तो किसी को पूछना। अब उसने कहा कि ठीक है, ये कह रहे हैं तो राधा नाम नहीं लेना। एक दो बार गलती से राधा नाम निकल गया। भक्तों, वो संत जी तो चले गए उस बच्चे को बोल के कि भैया राधा नाम जपना। कुछ जीवन और आगे गुजरा उस बच्चे की, क्योंकि आगे चल के वो वृद्ध हो गया, बुजुर्ग हो गया, तो उसकी मृत्यु हो गई। यमराज लेने आए उसे। यमराज जी लेने आए तो यमराज ले गए। तो धर्मराज के यहाँ तो भैया सबका भई खाता है, जो भी जैसा कर्म करे भाई वैसा ही फल पाता, और मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता। तो वहाँ जब डायरी खुली
तो धर्मराज जी ने पूछा, भाई इस बंदे का हिसाब किताब देखो जो आज आया है। तो जब वहाँ डायरी खोली गई, उसके नाम की फाइल खुली, तो उसमें लिखा जी इसने पूरे जीवन भर पाप ही पाप किया है। हाँ, 1-2 बार इसने राधा नाम लिया है। तो वो बैठा बैठा सुन रहा था। तो उस बंदे को यमराज जी ने कहा कि भाई तुमने 1-2 बार गलती से 1 बार राधा नाम लिया है, बताओ पहले सुख भोगना चाहते हो, इसका फल भोगना चाहते हो या बाद में भोगना चाहते हो, क्या चाहिए तुझे? उस बंदे को बाबा की बात याद आ गई कि कभी कोई पूछे तो कहना, भैया राधा नाम बोलने का जो फल होता है या जो पुण्य होता है, उसका जो फल होता है मैंने तो पता नहीं, अब जो होता है वो आप मुझे दे दो। तो उसको बाबा की याद आ गई, तो यमराज जी से कहा कि मुझे तो पता नहीं, पर राधा नाम बोलने का जो फल है ना, उसका जो पुण्य है वो आप मुझे दे दो। तो यमराज जी चकरा गए, राधा नाम का फल ये तो बड़ा अमोघ है। वो गए ब्रह्मा जी के पास। अब ब्रह्मा जी के पास गए उस बंदे को लेकर। अब वो दोनों गए, कहने महाराज इस बंदे ने 1 बार जीवन में राधा नाम लिया है, तो इसका पुण्य क्या होगा? अब यमराज जी ने ऐसा जब ब्रह्मा जी को कहा, तो जो 4 मुख वाले ब्रह्मा जी हैं जिन्होंने वेद को बोला, दुनिया को कल्याण के लिए 4 वेद को गाया, वो ब्रह्मा जी भी चक्कर काट गए कि राधा नाम का फल क्या है, मैंने तो पता नहीं। फिर गए वो भगवान शंकर के पास। भगवान शंकर को जाके पूछा, नाथ ये बंदा है और इसने जीवन में 1 बार राधा नाम लिया है, तो इसका पुण्य क्या बनता है? भगवान शंकर बोले, राधा नाम का पुण्य तो भैया अमोघ है, मैं बता नहीं सकता, किसी एक वस्तु के आधार पर तौल नहीं सकता कि क्या पुण्य है। तो कहा क्या करें? तो वो सभी देवता, ब्रह्मा जी, भगवान शंकर और धर्मराज जी, उस बंदे को मिलके सब विष्णु जी के पास लाए गोलोक धाम में। और विष्णु जी के पास लाकर कहा, ठाकुर जी इस बंदे ने 1 बार जीवन में राधा नाम लिया है, तो इसका पुण्य क्या है? ये कहता है कि मेरा जो पुण्य बनता है वो मुझे दे दो। सो कृपा निधान आप ही बताओ कि इसका पुण्य क्या है। भगवान विष्णु ने कहा, इसका पुण्य, हाँ, बोले इसका पुण्य यही है कि इस बंदे ने जीवन भर पाप किया, इस बंदे ने जीवन भर पाप किया, 1 बार राधा नाम बोला, और वो भी कैसे बोला कि मैनू जपना नहीं है, राधा नाम में क्या है, ऐसे करके बोला। तो उसका पुण्य ये है कि इसको तो जाना था घनघोर नरक में, लेकिन ब्रह्मा जी, शंकर जी और स्वयं धर्मराज जी जो महान देवता हैं, तुम तीनों इसको साथ लेकर मेरे पास आ गए गोलोक धाम में, डायरेक्ट प्रवेश कर लिया, इसको लाके मेरे पास ले आए। बोलिए ये इसका पुण्य है। जो यहाँ आने के लिए अच्छे अच्छे योगी जन्म जन्म मुनि जतन कराई हैं, उनको राम कहने में नहीं आता, वो यहाँ तक नहीं पहुँचते, और तुम लोग तो तीनों ब्रह्मादिक देवता सब इस बंदे को यहाँ लेकर आ गए, क्योंकि अब गोलोक धाम में आ गया, मेरा दर्शन कर लिया, तो भैया ये तो यहीं का वासी हो गया, इसको तो सब कुछ मिल गया, भगवान के वैकुंठ धाम का वास मिल गया, गोलोक धाम का वास मिल गया, ठाकुर जी की शरण मिल गई। तो भगवान कहते हैं ब्रह्मा जी को कहा ठाकुर जी ने कि अभी भी समझ में नहीं आया राधा नाम का फल क्या है। आप जैसे देवता जो स्वयं इसको साथ लेकर मेरे दरबार में आ गए, जो यहाँ तक कोई नहीं पहुँचता,
और ये सीधा मेरे धाम को प्राप्त हो गया। क्योंकि इस धाम में जो आ जाता है फिर वापसी का तो कोई काम नहीं। क्योंकि भगवान तो कहते हैं कि एक बार जो मेरी शरण में आ गया, जो मुझको प्राप्त हो गया, तो वो तो फिर बेकार हो ही नहीं सकता। तो कहते हैं कि इसका पुण्य यही है कि एक बार राधा नाम बोला ना, तो आप सब देवता इसको मेरे पास लेकर आ गए। बोले यही इसका पुण्य है। यानी एक बार राधा नाम बोला तो इसका कोई मोल नहीं है, इसका जीवन तो सफल हो गया। इसलिए प्यारे, राधा नाम जो है ना वो बड़ा अद्भुत है और सारी व्याधाओं को काटने वाला है। इसलिए राधा नाम भगवान, आप ठाकुर जी का नाम लें या अन्यत्र किसी का भी नाम लें, नाम तो बराबर है। लेकिन क्योंकि भैया मैंने संतों से सुना है राधा नाम तो अपार है। और बताऊं आपको, राधा रानी जो अवतरित हुई थी हमारे यहाँ धरातल पर, तो कहते हैं कि 64 कलाओं से आई थी। कृष्ण जी के पास कितनी कला थी? 16। तो कहते हैं कृष्णम वंदे जगत गुरु। और राधा रानी तो 64, यानी भगवान कृष्ण से भी 4 गुना। समझ रहे हैं आप? 16 16 दूनी 32, 32 32 चौका 64। तो कितना पावर था। 64 कलाओं से राधा रानी आई थी भक्तों। तो भैया वहां भी पावर है, फिर नाम में भी पावर है। इसलिए तो कन्हैया भी राधे राधे रटते हैं, संसारियों की बात ही क्या। तो प्यारे भक्तों, बस यही फल है, यही इसका मतलब है कि राधा नाम अपार है। इसको जिसने भी लिया है उसका जीवन बेड़ा पार है। प्यार से बोलो राधे 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 राधे। राधा